आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बताता हूँ आपको। तुम जाओ बच्चों को बुला के लेकर। जी सर। ये बच्चा आपके स्कूल गई है और वो चारों बच्चे भी आपके स्कूल गए जो बिना यूनिफॉर्म के। उन्हें मैं हॉस्पिटल से लेके आया हूँ। आपके स्कूल का खाना खा के इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, तभी मैं यहाँ आया ये चेक करने के लिए कि सच है या नहीं। और जब मैंने यहाँ की देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। आपने क्या कहा था कि ये खाना मैं अपने कुत्तों को भी नहीं डालूंगी, तो आप इन बच्चों को ये खाना क्यों खिलाएंगे? आप अपने बच्चों को ये खाना खिला सकते हैं? बोलिए, खिला सकते हैं? तो फिर आपको सरकार सारी सुख सुविधाएं देती है ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उन्हें अच्छा खाना दें, लेकिन आप क्या करते हैं? वो पैसे बचाते हैं अपने लालच के लिए। आपको पता सरकार ने खाने वाला सिस्टम क्यों चालू किया था? ताकि गरीब बच्चों को खाना मिल सके, वो स्कूल आ सके और पढ़ाई कर सके और देश का भविष्य बन सके। लेकिन आप जैसे कुछ लालची टीचर की वजह से इनका भविष्य खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, आप चाहे जितने चाहे उतने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या कहा था? आपका एमएलए भाई है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। अब आपको सजा भी मिलेगी और आपके उस भाई को भी सजा मिलेगी। और यहाँ आने से पहले मैंने आप सबकी कुंडली निकाली थी सारे स्टाफ की। मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ की प्रिंसिपल कैसे बने। रिश्वत दिया है ना आपने, और आप कर ही क्या सकते हैं? अगर आप पढ़े लिखे होते, समझदार होते, तो आप ऐसी हरकत नहीं करते इन बच्चों के साथ। वो पीछे कचरा कैसे है? आप अपने घर में भी ऐसी गंदगी रखते हैं? नहीं सर। तो फिर यहाँ गंदगी क्यों है? मैं साफ करा दूंगी सर। ये शिक्षा का मंदिर है और मंदिर कभी गंदा नहीं होता है। आप जिस तरीके से अपने घर को साफ रखते हैं, आपको स्कूल को भी साफ रखना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, आगे बढ़ सके। लेकिन आप तो पैसों के लालच में इतने पागल हो चुके हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं क्या सही क्या गलत है। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप जैसे टीचर को टीचर रहना नहीं चाहिए। जो बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, टीचर को भगवान का रूप माना जाता है। आप जैसे कुछ टीचर की वजह से अच्छे टीचर बदनाम हो जाते हैं। पता है उनकी गरिमा क्या होती है? आपने उनकी गरिमा डुबा दी है। सर सॉरी, अब आगे से कभी नहीं करेंगे। क्या आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? अगर मैंने आपको आज माफ कर दिया तो आप दोबारा कल ऐसी हरकत करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई बच्चा बीमार हो। इसलिए आपको और उन सभी स्टाफ को मैं डिसमिस करता हूं और आप पे कार्रवाई बैठाई जाएगी। और आपके पास जो भी पैसे जो आपने इस गलत तरीके से कमाए, वो सारा उन बच्चों में बांटा जाएगा जिनके स्वास्थ्य के साथ आपने इतना गलत किया है। तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए ना। सॉरी सर, सर प्लीज। सर ऐसा मत करिए सर। आपके इन गलती की वजह से पता है कितने बच्चों की जान चली गई है? इतने की गिनती नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए माफी तो आप लोगों को मिल नहीं सकती है, आपको सजा मिलेगी। मैंने कहा ना। और इन लोगों पे कार्रवाई बैठाओ। चलो ले जाओ उनको मेरे सामने से। चलो जाओ, मैंने कहा ना। चलो चलो जाओ जाओ, मैंने कहा ना एक बार। और आप